हेलो दोस्तों, आज है 28 जुलाई 2021। तो आइए देखते हैं 28 जुलाई से कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न और साथ में इसके साथ जो जीएस के प्रश्न होंगे उस पर भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, पहला प्रश्न है कि कौन सा देश जागा जोग नामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो जागा जोग एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे कि आप देखते हैं फेसबुक या व्हाट्सएप, उसी तरह का एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है आपको बांग्लादेश में। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? बांग्लादेश में से अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। यानी बांग्लादेश के द्वारा यह व्हाट्सएप और फेसबुक के अल्टरनेटिव के रूप में इसे आपको शुरू किया गया बांग्लादेश से याद रखें, बांग्लादेश जो स्वतंत्र हुआ था 1971 ईस्वी, जिसमें भारत की प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी, इन्होंने अहम भूमिका निभाया था। और 1971 ईस्वी में बांग्लादेश जो था वो पाकिस्तान से एक अलग स्वतंत्र देश बना। और अभी वर्तमान यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। और इस बांग्लादेश की राजधानी है आपको ढाका। कहाँ है? ढाका इसकी राजधानी है। और बांग्लादेश और भारत के बीच संप्रीत युद्धाभ्यास भी होता है, मिलिट्री एक्सरसाइज भी होता है। और न्यूमर द्वीप को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच अभी विवाद है जो चर्चा में था, तो इसको भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न है कि सुपरबिट नामक टेलीस्कोप का निर्माण किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा किया गया। तो सुपरबिट जो है एक ऐसा टेलीस्कोप है, यानी लून बैलून के सहारे इस टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाएगा। लून बैलून जैसे देखा है, कल आपको बताए थे कल के वीडियो में कि गूगल के द्वारा बनाया गया लून बैलून जो है, यानी हाइट एल्टीट्यूड वो जो बैलून है उसके माध्यम से आपको चलता फिरता इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराएगा। यानी चलता फिरता उसे क्या करते हैं? टावर कहते हैं। जहाँ पे ये क्यूबा के लिए अभी हाल ही में वहाँ की सरकार ने, अमेरिका के सरकार के द्वारा ये अनुमति दिया गया था कि लून जो बैलून है, जो चलता फिरता टावर है, समझ लीजिए इंटरनेट का, उसे शुरू किया गया था। कहाँ पे? तो क्यूबा में। उसी तरह का सुपरबिट जो टेलीस्कोप है वो भी उसी तरह का है। जैसे कि आप देख ले रहे हैं, अमेरिका का जो स्पेस एजेंसी है वो नासा और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर ये सुपरबिट नामक टेलीस्कोप का निर्माण किया है। और यह टेलीस्कोप जो है ये ऊपर उठने के लिए स्टेडियम के आकार के हीलियम वाला बैलून का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी सतह पर भेजा जाएगा। यानी पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी जो सतह है वहाँ से पूरे आपको फोटो यानी इमेज ले सके। और इसका प्रयोग आप इस इमेज में देख सकते हैं, क्योंकि यही आपको ये हीलियम से भरा हुआ एक बैलून है। और इसी बैलून से ये टेलीस्कोप को ऊपर से पृथ्वी के ऊपरी परत से नीचे वाले भागों को देखा जाएगा। और किसके द्वारा ये विकसित किया गया? तो इसको याद रखेंगे, नासा जो है ये आपको अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसके द्वारा, और साथ में कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी है, दोनों ने मिलकर इसे तैयार किया है। जाक्सा से याद रखें, जाक्सा जो है ये जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है। और स्पेस एक्स भी ये आपको एक अंतरिक्ष एजेंसी है, और एलन मस्क के द्वारा इसे स्थापित किया गया है। एलन मस्क जो आपको अभी वर्तमान चर्चा में है, स्पेस एक्स जो है ये निजी क्षेत्र का स्पेस एजेंसी है। ये भी कहाँ की है? अमेरिका की है, जिसका हेड क्वार्टर कैलिफोर्निया में है। और नासा का हेड क्वार्टर अमेरिका की राजधानी जो है आपको वाशिंगटन डीसी में है। और इसरो से याद रखें, इसरो जो है वो भारत की स्पेस एजेंसी है, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 1969 ईस्वी में किया गया था। और इसका हेड क्वार्टर है आपको बंगलुरु। कहाँ है? बंगलुरु। और वर्तमान इसरो का हेड जो है उनका नाम है के सिवान, यानी के सिवान जो है वो इसरो प्रमुख वर्तमान में है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न है आपके बीच। देखिए, अगला प्रश्न है कि बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ये किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो बीएस येदियुरप्पा जो है वो भारतीय जनता पार्टी यानी जिसको आप बीजेपी के नाम से जानते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। और ये कर्नाटक के क्या थे? मुख्यमंत्री थे। अभी हाल ही में ये इस्तीफा दे दिए और इनके स्थान पर नए मुख्यमंत्री की जल्द ही बीजेपी की मीटिंग चल रही है, नए मंत्री की मुख्यमंत्री के रूप में घोषणा होगा। और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान जो चेयरमैन है यानी अध्यक्ष जो हैं जेपी नड्डा, और इनके द्वारा अपने मंत्रियों से वहाँ के कर्नाटक के जो भी विधायक हैं उनसे मिलकर एक नए मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव होगा।
तो जल्द इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और कर्नाटक से 2-4 पॉइंट याद रखेंगे। वर्तमान में कर्नाटक के जो हमारे राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत, थावर चंद गहलोत जो है वो कर्नाटक के क्या है राज्यपाल है, उन्हीं को इनके द्वारा इस्तीफा दिया गया। BS येदियुरप्पा जो है वो 4 बार आपको कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, और बेंगलुरु से याद रखेंगे बेंगलुरु में ही आपको एशिया का सबसे बड़ा एयर शो का आयोजन किया जाता है। कहां पर? बेंगलुरु में। और एलन मस्क का जो टेस्ला कंपनी है, कार बनाने वाली जो कंपनी है, उसका सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कहां बनाया जा रहा है? तो बेंगलुरु में ही बनाया जा रहा है। और कर्नाटक से याद करेंगे, कर्नाटक में ही 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा, उसकी राजधानी बेंगलुरु में, जो मार्च महीने में आयोजन होगा। ये 4था संस्करण होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, वो भी कहां पे? कर्नाटक में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत और किस देश के साथ इंद्र आपको 2021 सैन्य अभ्यास यानी मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन किया जाएगा? तो भारत और रूस के बीच आपको ये मिलिट्री एक्सरसाइज होता है इंद्र, इन दोनों के बीच होगा। और ये शुरू होने वाला है आपको 1 अगस्त से, यानी 1 अगस्त 2021 में इसका शुरुआत किया जाएगा। ये मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और रूस के बीच। और चीन और भारत के बीच हैंड इन हैंड होता है। नेपाल के साथ आप नाम सुने ही होंगे, सूर्य किरण जो होता है मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और नेपाल के बीच होता है। रूस से 2-4 पॉइंट याद रखें। रूस ने अभी हाल ही में ट्रोइका प्लस के ग्रुप में भारत को भी क्या किया है? आमंत्रित किया, यानी भारत भी उसमें जाएगा। जो तालिबान से संबंधित जो समस्या अफगानिस्तान में उत्पन्न हुई है, जिसमें भारत को भी बुलावा भेजा गया, आमंत्रित किया है किसने? रूस के। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को, और उसकी मुद्रा है रूबल, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न देखने से पहले आप यही देख लीजिए, इंडिया और रशिया की मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है, 1 अगस्त से शुरू होगा और 8 अगस्त 2021 तक चलेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को के द्वारा भारत के 39वें वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी वर्ल्ड हेरिटेज कहने का मतलब विश्व विरासत स्थल के रूप में किसे चुना गया है? तो ये रुद्रेश्वर मंदिर जो है आपको रामपप्पा मंदिर है, इसी को चुना गया है। पहले हम यूनेस्को को देखते हैं। यूनेस्को जो है जिसकी हेड क्वार्टर है आपको फ्रांस की राजधानी पेरिस, यानी फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस, वहीं पर इसका हेड क्वार्टर है यूनेस्को का। और यूनेस्को के द्वारा 39वें विश्व विरासत स्थल रामपप्पा मंदिर को किया गया। इसको रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर जो है वो 800 वर्ष पुराना मंदिर है, यानी 1213 ईस्वी में इस मंदिर को निर्माण किया गया था। काकतीय वंश के द्वारा इसका बनाया गया, और आज भी ये मंदिर है, यानी आपदा आने के बाद भी नेचुरली जो आपदाएं आती है, भूकंप आना या अन्य कोई समस्या, उसके बावजूद भी ये मंदिर 800 वर्षों से आपके सामने अभी भी है। ये तेलंगाना राज्य में है। कहाँ पे? तेलंगाना में यह मंदिर है। ये तेलंगाना में मंदिर है। अब इस मंदिर को रामपप्पा मंदिर क्यों कहा जाता है? कि इस मंदिर का जो वास्तुकार था और उनका नाम था रामपप्पा, और इन्हें काकतीय वंश के जो राजा थे उनके द्वारा इन्हीं बाद में इनके नाम से भी इस मंदिर का नामकरण कर दिया गया। इसमें खासकर शिव, हरि और विष्णु के क्या है? प्रतिमाएं हैं। और इसमें साथ ही शिव की जो नंदिनी है, एक बादशाह बैल जिसको कहते हैं, उनका भी यहाँ प्रतिमा बनाया गया है। ये कहाँ पे? तेलंगाना में, और इसको याद रखेंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में टाइफून इन ने किस देश में भारी तबाही मचाई? तो टाइफून जो है एक साइक्लोन है, एक चक्रवात है। क्या है? ये चक्रवात है, अभी हाल ही में चर्चा में है। ये चीन में आया है और चीन को बहुत ही परेशान किया है ये टाइफून। टाइफून जो आया है कहाँ पे? चीन में। खासकर ये टाइफून चक्रवात जो होती है जापान और चीन में आती है। और ये चक्रवात जो साइक्लोन है ये बनता कैसे? जैसे कि इमेज में देख रहे हैं, यह साइक्लोन जो होती है जब केंद्र में इसमें लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है और बाहर हाई प्रेशर का क्षेत्र होता है, उस स्थिति में यह क्या होता है? हवाएं जो होती है लो प्रेशर की ओर आने लगती है, और यहाँ से क्या होता है? जो हवाएं जो होती है वो ऊपर उठती है, और इसी तरह का आप देखते हैं समुद्र में आता है, इसी तरह का समुद्री लहरें आती है, और ये सारे पानी आकर कहाँ पे? चाइना में आसपास। ये बहुत ही परेशान किया है। तो इसको याद रखेंगे, टाइफून जो है वो चाइना और जापान के क्षेत्रों में अधिकतर आता है, और अभी वर्तमान में कहाँ आया है? चाइना में, और बहुत से लोगों की जान चली गई है। तो इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपके बीच, किस ग्रेटर सोहरा वाटर सप्लाई स्कीम किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो हाल ही में पूर्वोत्तर भारत की यात्रा पर गए थे हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह, और उन्होंने मेघालय में ही इस
प्रोजेक्ट का शुभारंभ किए थे। और इसमें आपको कनराड संगमा जो हैं वो कहाँ के, मेघालय के सीएम है, उन्हीं की उपस्थिति में आपको ग्रेटर सोहरा जो वाटर सप्लाई स्कीम को लॉन्च किया गया चेरापूंजी में। कहाँ पे, चेरापूंजी जो है मेघालय का, यहीं पर ये लॉन्च किया गया, जिसमें कनराड संगमा भी थे और हमारे होम मिनिस्टर आपके अमित शाह की उपस्थिति में शुरू किया गया। मेघालय की राजधानी है आपको शिलोंग, और यहाँ से 3-4 पॉइंट आपका जीएस का भी बन जाता है। मेघालय का एक शहर है, जगह है मानसीराम। क्या है, मानसीराम। और मानसीराम में विश्व में सर्वाधिक वर्षा स्थल कौन है, मानसीराम। मानसीराम में ही गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है, जहां से दक्षिण पश्चिमी मानसून जाके क्या होती है, टकराती है, और वहां पर सर्वाधिक वर्षा करती है। कहां पे, मानसीराम में बारिश करती है। और दूसरे नंबर पर आता है चेरापूंजी, ये भी कहां के, मेघालय का ही है। अभी हाल ही में सुने हैं समाचार में कि मिजोरम और असम के लेकर सीमा विवाद चल रहा है, जिसमें आपको मिजोरम पुलिस के द्वारा और असम पुलिस को आपस में मुठभेड़ के दौरान असम पुलिस की 5 पुलिसों की क्या हो गई है, जान चली गई है, जो मिजोरम और असम में सीमा विवाद है। तो इस सीमा विवाद पर ही एक वीडियो बनाएंगे, तो आपको मिलेगा जल्द ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको इस पर पूरी चर्चा करेंगे और इस पर स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे। असम और मिजोरम में क्या है सीमा विवाद, और असम के साथ बहुत से राज्यों के साथ सीमा विवाद है, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, ये सारे राज्यों के साथ सीमा विवाद है। और ये कैसा सीमा विवाद है, खासकर क्षेत्रीय सीमा विवाद, तो इसको कैसे सुलझाया जाता है, इस पर चर्चा हम लोग आपको एक स्पेशल वीडियो में करेंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो इसके कैरेक्टर जो कमीशन है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं बान की मून। बान की मून को बनाया गया। बान की मून को याद रखें, बान की मून वही है जो पूर्व आपको यूएनओ के महासचिव भी रह चुके हैं। और थॉमस बक जो है वो वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के क्या है, अध्यक्ष है, बान थॉमस बक। और नरेंद्र बात्रा जो है वो भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र बात्रा हैं। और एंटोनियो गुतरेस हैं जो यूएनओ के दूसरे कार्यकाल के लिए महासचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहां पर किया जा रहा है, तो टोक्यो जो जापान की राजधानी है वहां पर हो रहा है 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। इसका आयोजन होने वाला था 2020 में, लेकिन कोविड-19 के कारण इसका शुभारंभ हुआ आपको 23 जुलाई 2021 का इसका क्या किया गया, शुभारंभ किया गया। और इसका अगला जो 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में जो होगा वो कहां पे होगा, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। और 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का जो आयोजन होगा आपको लॉस एंजिल्स में होगा। लॉस एंजिल्स कहने का मतलब अमेरिका में होगा, ये तीसरी बार होगा। और उसके बाद वाला जो होगा 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यानी 28 के बाद होगा आपको 32 में, यानी 4-4 साल के बाद अंतराल पर होता है। तो 2032 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का शहर ब्रिस्बेन में होगा, जो तीसरा बार वहां भी होगा। यानी अमेरिका के शहर लॉस एंजिल्स में भी, यानी अमेरिका में 3 बार ओलंपिक होगा और तीसरा बार आपको ऑस्ट्रेलिया में होगा आपको 2032 में। तो ये सब सारे पॉइंट को याद भी रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है कि कौन सा देश है जो गोल्डन राइस के वाणिज्य उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश हो गया। तो गोल्डन राइस जो है एक प्रकार का चावल ही है और खासकर इसमें विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यानी विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में गोल्डन राइस में पाया जाता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है आपको रेटिनॉल। क्या होता है, रेटिनॉल। और विटामिन ए की किसी की कमी हो जाती है तो आपको रतौंधी और जीरोपथैलेमिया नामक रोग भी हो जाता है। और विटामिन ए का अच्छा स्रोत है आपको गाजर, पपीता जो है विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। तो गोल्डन राइस को व्यापारिक उत्पादन की मंजूरी किसके द्वारा दिया गया है, तो फिलीपींस के द्वारा अभी हाल ही में दिया गया। ये आप देखते हैं, आइए देखते हैं फिलीपींस है कहाँ पे। तो फिलीपींस जो आप देख रहे हैं इमेज में, और प्रशांत महासागर जो है वहीं पर है फिलीपींस। और ये फिलीपींस जो है इसी के द्वारा अभी हाल ही में मंजूरी। और याद रखेंगे पूरे विश्व में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो आपको फिलीपींस से ही शुरुआत हुई थी। यानी कृषि क्षेत्र के लिए सबसे अच्छे देशों में से एक है फिलीपींस। तो इसको याद रखेंगे। और ये कहाँ पे है, प्रशांत महासागर में। और फिलीपींस की राजधानी कहाँ है, मनीला है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। यानी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये हाल ही में लॉन्च किया गया है। यानी यहाँ के सीएम जो हैं योगी आदित्यनाथ, और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है आपको
आनंदीबेन पटेल, यानी आनंदीबेन पटेल जो है यहाँ के क्या हैं, गवर्नर हैं। आइए उत्तर प्रदेश दो चार प्रश्न को और भी देख लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में बाल सेवा समिति का गठन किया गया है, यानी कोरोना के काल में जिनके माता पिता मर गए उनके लिए सेवा की शुरुआत किया गया। और यहीं के नोएडा जो शहर है, यहीं पर पहली बार पॉड टैक्सी की शुरुआत किया गया। पॉड टैक्सी यानी कार्बन रहित, यानी वहाँ कार्बन का उत्सर्जन ना हो, ऐसा छोटा सा एक टैक्सी बनाया गया है जो नोएडा से क्या करेगा, नोएडा शहर में आपको आसानी से लोगों को पहुंचाया जा सके। बैटरी से संचालित होने वाला पॉड टैक्सी की शुरुआत नोएडा से किया गया। और उत्तर प्रदेश सरकार यहीं पे बना रहा है, कहाँ है, फिल्म सिटी बना रहा है, कहाँ पे, नोएडा में। और भारत में भारतीय विश्व विरासत स्थल यानी संस्थान कहाँ बनाया जाएगा, तो इसी नोएडा शहर में बनाया जाएगा। और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, और लखनऊ के जो नगर निगम है उनके द्वारा कार्बन रहित यानी प्रदूषण कम हो, उसके लिए लखनऊ शहर में आपको थैला बैंक की शुरुआत किया गया। और लखनऊ शहर से ही आपको इलेक्ट्रिक जो बसें हैं उसका ट्रायल शुरू कर दिया गया कि इलेक्ट्रिक बस को बढ़ावा दिया जाए, इसलिए यहाँ पर शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इस तरह कुछ करेंट अफेयर्स का प्रश्न था जिस पर हमने चर्चा किया। और आपको एक दिन जीके जीएस का एक महासंग्राम जल्द ही लेके आने वाले हैं, जिसमें आपको मिसलेनियस प्रश्नों का संग्रह है, जिसमें सारे सब्जेक्ट होंगे, जनरल साइंस होंगे, आर्ट्स होंगे, करेंट अफेयर्स का होगा। तो जल्द ही आपको ये डेट बताएंगे जिसमें आपको लाइव क्लास जुड़ के आप भी इसका लाभ ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।